हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग टॉपिक तो देख ही चुके होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह और हवाई अड्डों के बारे में। ठीक है, इन सारी जितने भी आपके इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, हवाई अड्डे हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं हमारे इंडिया में जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और वो बहुत ही रेयर है। 20 से 25 बंदरगाह हैं जिनको हमें याद करना है। सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उन सभी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको हम लोग मैप पे देखेंगे कि वो चीजें कहाँ पर हैं। ओके, जैसे पहला देखते हैं, यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट वाला बंदरगाह जो है वो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहां पर है? ये आपका दिल्ली में है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। आंसर होगा दिल्ली, और ये हमारे देश की कैपिटल भी है, इसलिए ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका एयरपोर्ट है। ठीक है, दूसरा है आपका छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ये है आपका मुंबई में। ठीक है, ये कहां पर है? आपका मुंबई में है, जिसको हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है आपका, और ये है कहां पर? मुंबई में है। शिवाजी के नाम से वैसे भी हम लोग जान सकते हैं कि शिवाजी जो पर्व है ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो हमें याद हो गया होगा कि ये कहां पर है? आपका मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस जो है, इनका जो बर्थ ऑफ प्लेस है वो भी कोलकाता है। तो इनका जो हवाई अड्डा है वो भी कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपके कोलकाता में है। नेक्स्ट हमारा है अन्ना अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना जो है, ये नाम से आपको जनाई पड़ रहा होगा कि ये क्या है? एक साउथ इंडियन नेम है, और ये आपका अंतर जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? आपका चेन्नई में। ठीक है, और चेन्नई क्या है आपकी? ये तमिलनाडु की कैपिटल है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है आपकी? चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपकी हाल में आपका 2012 में बना हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये कहां पर है? वाराणसी में है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी, यानी ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना था? तो 2012 में बना था, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट हमारा है तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है आपका? ये तिरुचिरापल्ली में है, साउथ इंडिया में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय अड्डा। ये भी कहाँ है आपका? कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय अड्डा कोयम्बटूर में है। ठीक है, ये तो इनके प्लेस से ही पता चल रहा होगा, जो इनका नाम है वही इनका सेम प्लेस है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर यानी आपकी राजस्थान की कैपिटल। राजस्थान की कैपिटल में आपका ये जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, उसके अलावा है नेक्स्ट हमारा है देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जो देखिए, नाम से जो चीजें हैं वो चीजें याद नहीं रहती। जैसे जयपुर हवाई अड्डा हो गया, कोयम्बटूर हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, तो इन सब के नाम से पता चलता है कि ये हवाई अड्डा कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन अगर देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात की जाए, ये कहाँ पर है? आपके इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। ठीक है, इंदौर जो है आपका सबसे स्वच्छ शहर भी है। ठीक है, भोपाल के बाद सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपका मंगलुरु में है, कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। नेक्स्ट है हमारा कैंप गोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंप गोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? ये है आपका बेंगलुरु में, जो कैपिटल है बेंगलुरु किसकी? कर्नाटका की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, और इसके यहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये सारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको क्लियर हो गए होंगे। टोटल यहाँ पर 12 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, आइए उनको देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा वीर सावरकर। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? ये आपका है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर क्या है? ये आपकी अंडमान निकोबार की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन से नाम से दिख रहा है कहां पर है? ये कोची में है। राजीव गांधी, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन के रूप में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद क्या है आपकी? तेलंगाना की कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारा शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो आंसर होगा हमारा श्रीनगर। कहां पर? श्रीनगर, यानी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगला है हमारा कालीकट। ये कालीकट बंदरगाह आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले वास्को डिगामा कहां पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, ये कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? कोझिकोड में है। कहां पर? केरल में। कहां पर? केरल में है ये, कोझिकोड में। नेक्स्ट है हमारा त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम। और ये तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की कैपिटल है, यानी ये भी कहां पर है? केरल में है। नेक्स्ट हमारा श्री गुरु रामदास। अब ये क्या है? ईसाई, ये सिख के क्या थे? गुरु थे, गुरु रामदास। और ये जो सिख है ये सबसे ज्यादा कहां है? पंजाब में है। ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहां पर है? अमृतसर में, जहां पर आपका क्या है? स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, यानी गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है आपका? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कहां पर है? ये लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में हमारे, इसके पहले अभी हमने लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा पढ़ा था, और ये है आपका चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और बन रहा है नोएडा में। ठीक है, हिंडन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अभी हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहां पर है? आपके नोएडा में है। और ये भी अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ा एशिया का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बनाया जा रहा है। कहां पर? नोएडा में। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में है गोपीनाथ बारदौली। गोपीनाथ बारदौली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है? आपके गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहां पर है? आपके आसाम में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले होम मिनिस्टर थे हमारे भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम से जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये भी कहां के थे? ये गुजरात के थे। तो इनके नाम से हम लोग याद कर सकते हैं। ये कहां पर बना हुआ है? गुजरात में है। और नेक्स्ट है हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहां पर है? ये नागपुर में है। नागपुर आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरह से टोटल 24 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। और ये जो 24 हैं सबसे इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं। इस 24 से बाहर से आपके एग्जाम में कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 24 हवाई अड्डों में से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम देखते हैं ये जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ये कुछ मैप के थ्रू इनको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक बात आप समझिए कि जो हवाई अड्डे हैं सबसे पहले जितने भी कैपिटल्स हैं भारत में, जितने भी स्टेट हैं उनकी जो कैपिटल है वहां पर एक एक हवाई अड्डा स्थित है। उसके अलावा जितने भी हमारे एयरपोर्ट हैं, जितने हमारे सी पोर्ट हैं, सॉरी जितने भी सी पोर्ट हैं वहां पर भी एक एक हवाई अड्डे यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हर स्टेट की कैपिटल में एक हवाई अड्डा है और जितने भी बंदरगाह आप देखेंगे वो उन सब के पास एक एक हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे यहाँ पर ये आपका एक गिलगित में हवाई अड्डा, अगर हम नॉर्मल की बात करें गिलगित में हो गया, सकरडू में हो गया, चिलास में हो गया, मुजफ्फराबाद में हो गया। ठीक है, और ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर रेड आपका दिख रहा है। रेड जहां पे आपको दिखेगा वो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जहां पर रेड आपको दिखेगा वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे यहाँ पर है श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद ये अभी हमने पढ़ा था अमृतसर, गुरु रामदास, ये कहां पर है? अमृतसर में है, गुरु रामदास। ठीक है, उसके बाद ये है आपका दिल्ली में। दिल्ली की जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उसको इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से नाम से? इंदिरा गांधी। एक ये है, उसके बाद ये है आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ। ठीक है, उसके बाद ये है आपका वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा।
इस तरह से ये रेड कलर जो भी आपको जहाँ दिख रहा है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये यहाँ पर आपके है गुजरात में, राजस्थान में। उसके अलावा यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका अहमदाबाद में है। उसके बाद यहाँ पर बगल में आपके इंदौर हवाई अड्डा है, यहाँ पर आपका भोपाल हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय, नागपुर हवाई अड्डा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई जुहू हवाई अड्डा है यहाँ पर, ये है आपका पुणे हवाई अड्डा, ठीक है। और ये है आपका हैदराबाद। ये रेड कलर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सारे आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका गुवाहाटी, अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, एक ही हवाई अड्डा है इंटरनेशनल, वो है आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट, ठीक है। गुवाहाटी एयरपोर्ट सबसे बड़ा यहाँ पर आपका पूर्वी भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका, यहाँ देखेंगे ये है आपका कोलकाता में, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर आपका गया। उसके बाद ये है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम में एक है, चेन्नई है यहाँ पर एक, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद यहाँ पर आपका है मदुराई में है। उसके बाद ये केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। उसके बाद ये कोझिकोड हवाई अड्डा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो है। उसके अलावा ये है आपका मंगलौर, यहाँ पर है आपका मार्मा गोवा, ठीक है। और ये है आपका बंगलौर। ये सारे आपके कौन से हैं, ये आपका यहाँ पर कोयम्बटूर है, ठीक है। ये सारे जितने भी हवाई अड्डे यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये सारे आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। वैसे तो यहाँ पर आप काफी सारे एयरपोर्ट्स देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके जो सारे क्वेश्चन है ये आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूछे जाते हैं। होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जितने भी हवाई अड्डे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वो सारे मैप के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ हमारे बंदरगाह जो हैं वो कौन से बंदरगाह कहाँ पर हैं, ठीक है। तो आइए पहले उनको हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले बात करते हैं सी पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले पूर्वी तट की बात करते हैं, पूर्वी तट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे भारत के पूर्वी और पश्चिमी, सबसे पहले इस तरफ की बात करते हैं, इस तरफ जो हमारे बंदरगाह हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह यानी यहाँ पर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। और ये कौन सा है, ये एक नदी प्रकार का बंदरगाह है। किस प्रकार का, ये एक नदी प्रकार का बंदरगाह है, क्योंकि यहीं पर आपका हल्दिया बंदरगाह भी है, ठीक है। कौन सा, हल्दिया बंदरगाह। दूसरा है पारादीप। पारादीप कहाँ पर है, ये आपका ओडिशा में है। नेक्स्ट है हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये जो विशाखापट्टनम है, इसके बारे में याद रखिएगा, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट है हमारा चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह का मतलब है कि कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है। और ये जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का ये एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है और ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ये जो पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सबसे ज्यादा याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह क्या कौन सा है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह ये कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है आपके, ये भी आपके कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये तो बात हो गई हमारे पूर्वी तट की, ठीक है। पश्चिमी तट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हमारा कोची, यानी जो केरल में है। और ये जो है जहाजों के निर्माण का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, यहाँ पर जहाज का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यू मंगलौर, ये कहाँ पर है आपके बंगलौर में, यानी कर्नाटका में है न्यू मंगलौर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्मा गोवा, नाम से दिख रहा होगा यहाँ पर गोवा है, ठीक है, यानी कौन से स्टेट में है, ये गोवा में है। नेक्स्ट है हमारा नेहा शेवा बंदरगाह। इसका नाम बहुत पूछा जाता है कि नेहा शेवा बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा मुंबई बंदरगाह। मुंबई कहाँ पर है, ये भी आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये जो है मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अंतिम में है हमारा कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये जो है एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है, जो आपके एग्जाम में
आज तक सबसे ज्यादा बंदरगाह में पूछा गया क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह, जो कौन सा है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। और इसी गुजरात में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है दाहेज। ठीक है, जिसका नाम क्या है, दाहेज है। वो भी रसायनों के निपटारे के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, दाहेज बंदरगाह का। ठीक है, चलिए इस मैप के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं कि ये सारे बंदरगाह कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये जो आप लोगों ने मैप अभी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला बंदरगाह हमारा कौन सा है, पूर्वी साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पूर्वी बंदरगाह है हमारा कोलकाता, सबसे पहले है यहाँ पर कोलकाता। और यहीं पर आपका ये है हल्दिया। ठीक है, यहीं पर आपका है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उड़ीसा में, ये है हमारा पारादीप बंदरगाह। कौन सा, पारादीप, ये कहां पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आप देखेंगे यहाँ पर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो आपका आंध्र प्रदेश में है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर है ये आपका चेन्नई, ये है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चेन्नई जो है सब एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। और यहीं पर है ये है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा, तूतीकोरिन बंदरगाह है ये आपका, ये भी कहां पर है, आपके तमिलनाडु में है। इधर आएंगे हमारा पश्चिमी साइड में, तो ये है आपका कोची बंदरगाह, जो कौन से स्टेट में पड़ता है, ये केरल में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपका है न्यू मंगलौर, ये है न्यू मंगलौर बंदरगाह आपका। ठीक है, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद है मार्मा गोवा बंदरगाह, तो मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ पर है, ये आपके गोवा में है। और यहाँ पर आपका है मुंबई, मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसी के नीचे यहाँ पर एक था नेहा शेवा बंदरगाह, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका गुजरात में कांडला बंदरगाह। कौन सा, कांडला बंदरगाह है यहाँ पर गुजरात में। ठीक है, ये सारे एयरपोर्ट, यहाँ पर जितने भी सी पोर्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यही सारे बंदरगाह हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे जो प्रमुख बंदरगाह है, अगर बात की जाए कितने इंटरनेशनल एयर यहाँ पे सी पोर्ट है इंडिया में, तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो 12, ऑप्शन कितने सही होते हैं, 12 बंदरगाह हैं इंडिया में इंटरनेशनल। और इन जो 12 बंदरगाह हैं, इन सब की निगरानी कौन करता है, तो इसकी निगरानी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन 12 बंदरगाहों की निगरानी। और जितने भी छोटे छोटे बंदरगाह हैं उन सब की निगरानी कौन करता है, जिस स्टेट में वो है उनकी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी किसके बारे में, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, एयरपोर्ट और सी पोर्ट के बारे में ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं में से बनता है, जो टॉपिक हम लोगों ने, जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है। ठीक है, होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जो भी चीजें, जितने भी यहाँ पे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और सेशन को आप लोगों ने अगर लाइक अभी भी नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।